Class 10th. Today we will study about the topic human reproductive system. So let's introduce ourselves with the reproduction. What is reproduction? Reproduction can be defined as the biological process of producing a new individual or an offspring identical to the parents. Reproduction एक ऐसा process है जिससे ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। डेट मीन्स ये नेचुरल लिविंग प्रोसेस है जिससे न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस किया जाता है या फिर ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया जाता है जो कि अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं, मीन्स हूबहू अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं। दिस प्रोसेस इंश्योर्स द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज़ व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल। ये प्रोसेस ये इंश्योर करता है कि एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल इंक्रीज़ होते रहें, नंबर में इंक्रीज़ होते रहें। डेट मीन्स एक ही पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती रहे अगर कंडीशंस फेवरेबल हों तो। इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। ये एक फंडामेंटल कैरेक्टर है लिविंग थिंग्स का। डेट मीन्स कोई लिविंग थिंग है तो वो रिप्रोडक्शन के केपेबल होगी ही। ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है जो कभी चेंज नहीं हो सकता उसके लिए, एंड ये बहुत ही एसेंशियल भी है लाइफ के लिए। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ के ऊपर। देन नेक्स्ट वी हैव देर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टू टाइप्स के रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ रिप्रोडक्शन। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है, फिर गेमेट्स का ट्रांसफ़र होता है और ट्रांसफ़र होने के बाद में फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। देन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। इट मीन्स एम्ब्रियो बनता है एंड एम्ब्रियो के अंदर डिवीजन होता है। एंड देन वी हैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सिंपलर वन है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। और ये दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट। सिंगल पेरेंट से ही होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड इज़ जेनेटिकली सिमिलर टू दी पेरेंट। जो भी ऑफस्प्रिंग, और ऑफस्प्रिंग वर्ड का मतलब है जो भी न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसे ऑफस्प्रिंग कह सकते हो। जनरेशन को ऑफस्प्रिंग कहा जाता है। जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो जेनेटिकली सिमिलर होती है पेरेंट्स के, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखे जाते हैं। जो न्यू इंडिविजुअल है उनमें वेरिएशन आ जाते हैं, डीएनए उनका एकदम सिमिलर नहीं होता, डीएनए में चेंजेस आते हैं और इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली एकदम सिमिलर होते हैं, वो पेरेंट्स की तरह होते हैं, कोई भी चेंजेस उनमें देखे नहीं जाते हैं। क्लोन्स भी कहा जाता है इन्हें कि वो क्लोन्स प्रोड्यूस हुए हैं। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। All human beings undergo a sexual mode of reproduction. In this process, two parents are involved in producing a new individual. सो सभी ह्यूमन बींग्स जो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फेस करते हैं एंड इस प्रोसेस के अंदर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। डेट मीन्स इट इज़ अ बाय पैरेंटल प्रोसेस और न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए हमें टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है इसके अंदर। ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। गेमेट्स जिन्हें सेक्स सेल्स भी कहा जाता है, जर्म सेल्स भी कहा जाता है। हर पेरेंट एक गेमेट प्रोड्यूस करता है और उनके फ्यूजन से ऑफस्प्रिंग यानी कि न्यू जनरेशन फॉर्म होती है। हैंस द न्यूली फॉर्म्ड इंडिविजुअल विल बी डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। और इसीलिए ये दो पेरेंट्स के फ्यूजन से, दो गेमेट्स के फ्यूजन से प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए जो नया इंडिविजुअल बनता है वो पेरेंट्स से डिफरेंट होता है, जेनेटिकली भी और फिज़िकली भी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एग्जाम्पल है। इन ह्यूमन बींग्स बोथ मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव systems, hence they are known to exhibit sexual dimorphism. ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल्स और फीमेल्स दोनों के पास अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और इसीलिए इन्हें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। ऐसे कहा जाता है कि ह्यूमन बींग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। डेट मीन्स दो तरीके के रिप्रोडक्शन वो शो करते हैं।
Males have testes, also called testicles, while the females have a pair of ovaries. Males के पास testes होते हैं जो उनके reproductive organ होता है, main reproductive organ, उन्हें testicles भी कहा जाता है, और females के पास एक pair of ovaries present होती है. Next, let's study about human reproductive system. The reproduction in human beings involves the fusion of male and female gametes produced in their reproductive system. Human beings में जो reproduction होता है उसके अंदर सबसे main important process जो है वो है fusion of male and female gamete. और ये जो मेल और फीमेल गेमेट है वो उन्हीं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोथ इन स्ट्रक्चर एंड इन फंक्शन. दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर और फंक्शन में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. Next is male reproductive system. The male gamete status sperms are produced within the male reproductive system. Sperms are small unicellular structures with a head, middle piece and a tail. तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे हम. मेल रिप्रोडक्टिव गेमेट्स जो होते हैं यानी मेल गेमेट्स, मेल जर्म सेल भी कह सकते हैं इन्हें, ये स्पर्म्स होते हैं और ये प्रोड्यूस होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से. इनके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, डेट मीन सिंगल सेल होता है, और इसके पूरे स्ट्रक्चर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, हेड में, मिडल पीस में एंड अ टेल. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ. तो अब ऑर्गन्स देख लेते हैं कि क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेस्टिकल्स, टेस्टिस, अ पेयर ऑफ ओवल शेप्ड ऑर्गन्स मार्क्ड इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. एक पेयर प्रेजेंट होता है, डेट मीन्स 2 टेस्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ये ओवल शेप्ड ऑर्गन होता है जिसके थ्रू ये मास्ड होता है, उसे कहते हैं स्क्रोटम. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. स्पर्म्स टेस्टिस में ही बनते हैं और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी टेस्टिस के थ्रू ही प्रोड्यूस किया जाता है. नेक्स्ट इज स्क्रोटम. दिस इज़ अ सैक लाइक ऑर्गन और ये हैंग होता रहता है पेनिस और उसके पीछे. इट इज़ द हाउसेस ऑफ द टेस्टिकल्स और testis and maintains a temperature that is required for the production of sperm by it. So this is the main function of scrotum कि ये temperature को maintain रखता है जिससे कि sperm का production हो सके. Next we have is vas deferens. The sperms produced in testes are stored in a tube-like epididymis. जो sperm produce होते हैं testis के through वो एक tube-like structure epididymis में store होते हैं. Here the sperms get matured and pass to urethra through the muscular tube called vas deferens. और यहाँ पे sperm जो है mature हो जाते हैं और फिर urethra से pass होते हुए vas deferens में चले जाते हैं. एसेसरी ग्लैंड्स. अब जैसे कि हमने हर सिस्टम में पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई ना कोई देती हैं जो एनहेंस करती हैं सारे प्रोसेस को. तो ऐसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं. 3 ग्लैंड्स यहाँ पे मेनली प्रेजेंट होती है. कौन कौन सी होती है? सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड. The secretions from the 3 glands mix to form a fluid called semen. इन तीनों glands के secretions mix होते हैं और एक fluid form करते हैं जिसे कहते हैं semen. Semen nourishes the sperm, increase the volume and helps in lubrication. ये sperm को nourish करता है, volume को increase करता है और lubrication में help करता है. So this is very much important. It can be asked in exams के कौन कौन सी 3 glands होती हैं, उनका function क्या होता है, वो क्या secrete करती हैं. Next we have penis.
Penis is a cylindrical tube which serves as both reproductive organ as well as an excretory organ. So इसका dual function हो गया कि ये reproductive organ भी है और excretory organ भी है. It delivers sperms into the vagina during sexual intercourse. इसका ये function हो गया कि ये sperm को deliver करता है. Next we have female reproductive system. The female reproductive system is active before, during एंड आफ्टर. ये हर वक्त एक्टिव रहता है, फर्टिलाइजेशन से पहले भी, फर्टिलाइजेशन के दौरान भी. फॉलोइंग पार्ट्स देख लेते हैं क्या क्या पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ओवरीज और ओवम इन देम. ये फंक्शन होता है, यानी एग को प्रोड्यूस करती हैं और उन्हें स्टोर करती हैं. दे ऑल्सो प्रोड्यूस अ फीमेल ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन होता है, ये इसे भी है. नेक्स्ट इज फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब भी आता है. ओविडक्ट्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज इनसे ओवा इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ओविडक्ट भी हैं. दे फर्टिलाइजेशन. सो ये एग्जाम में का क्वेश्चन पूछ सकता है कि of this, then you will say oviducts or fallopian tube. They connect ovaries with को connect करती हैं. Next is uterus. Uterus is the site of development for the embryo. यूट्रस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का साइट है. यहाँ पर पूरा एम्ब्रियो डेवलप होता है. नेक्स्ट इज Vagina. It is the part which connects cervix to the external female body parts. ये ऐसा पार्ट है जो कि cervix को external female body part से connect करता है. It is a route for penis during coitus as well as fetus during delivery. ये penis के लिए भी route provide करता है as well as जो fetus produce होता है delivery के दौरान, जो fetus newborn baby produce होता है उसके लिए भी ये as a route work करता है. नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज़ टू फंक्शंस. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो फंक्शन होते हैं. फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गेमेट कॉल्ड ओवम और एग, एंड सेकेंड इज़ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्टिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ओके, जो डेवलपिंग फीटस है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैव इंटरनल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो ह्यूमन फीमेल की बॉडी में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है इन ए वेरी प्रोटेक्टिव वे. ड्यूरिंग प्यूबर्टी, eggs in the ovaries start to mature. One of the ovaries releases the matured ovum in every 28 to 30 days and is called ovulation. प्यूबर्टी के दौरान ही एग्स जो है ओवरी में मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और कोई ना कोई, वी हैव टू ओवरीज, तो हर वक्त कोई ना कोई एक ओवरी जो है एक मैच्योर्ड एग को रिलीज़ करती है हर 28 से 30 डेज़ में, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन. नेक्स्ट इज़ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ नेचुरल वे. वैसे तो हमने देख लिया है कि पीछे सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, बट यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में है. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एक नेचुरल वे है, डैट मीन्स बायोलॉजिकल प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स के अंदर रिप्रोडक्शन का. एनिमल्स एंड द मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स ऑल्सो चूज टू रिप्रोड्यूस सेक्शुअली. एंड ऑफ प्लांट्स भी सेक्शुअली रिप्रोड्यूस, और ये जो is as compared to asexual reproduction or moreover reducing sexually give है इसकी इम्पोर्टेंस. इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्यों है, तो आप लिख सकते हैं कि ये वेरिएशन प्रोवाइड करता है, और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक यूनिक होते हैं. हमें ऑफ इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और उन्हें 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है. इनसे पहले फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन. स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ गिवन. सबसे पहले आपको यहाँ पे स्पर्म
का दिया हुआ है। हेड होता है, ये देखो, ये हेड पीस है, ये मिडिल पीस है, एंड दिस इज़ टेल। तो 3 पार्ट्स में हम इसके बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। एंड एज यू कैन सी, हेड के आगे एक्रोसोम नाम का स्ट्रक्चर होता है। ये then we have nucleus, then here it is centriole, then mitochondria, यहाँ पे zigzag portion में mitochondria present होता है, and this is axial filament, that is tail. सो प्री फर्टिलाइजेशन में आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स द इवेंट्स प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी इवेंट्स होते हैं वो प्री फर्टिलाइजेशन में कंसिडर किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो गेमेटोजेनेसिस होता है यहाँ पे, डेट मीन्स गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और फिर ट्रांसफ़र भी इसी इवेंट में, इसी स्टेज में काउंट किया जाता है। गेमेट्स आर सेक्स सेल्स विच आर हैप्लॉइड। गेमेट्स सेक्स सेल्स होते हैं, डेट मीन्स जर्म सेल भी होते हैं। हैप्लॉइड होते हैं मीन्स एन होती है इनकी प्लॉइडी, एन नंबर के होते हैं। 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, नेचर में, एंड आर डिस्टिंक्ट इन मेल्स एंड फीमेल्स। दोनों में अलग अलग होते हैं। मेल में मेल सेल होता है, मेल जर्म सेल होता है, और फीमेल में फीमेल जर्म सेल होता है। मेल गेमेट को स्पर्म कहा जाता है, जबकि फीमेल गेमेट को ओवम या फिर एग कह सकते हैं। इन एवरी ऑर्गेनिज्म दीज गेमेट्स आर फॉर्म्ड विद इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स। हर ऑर्गेनिज्म में स्पेशल स्ट्रक्चर में ये गेमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे हमने देखा कि ओवम ओवरीज में प्रोड्यूस होता है और स्पर्म टेस्टिस में। Since female gamete is immobile, male gamete need to be transferred for fertilization. Female gamete immobile होता है, that means it is not able to move, और इसीलिए मेल गेमेट को उसके थ्रू ट्रांसफ़र होना पड़ता है, उसके पास जाना पड़ता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। इन प्लांट्स दिस इज़ अटेन्ड बाय पॉलिनेशन। प्लांट्स में पॉलिनेशन प्रोसेस से ट्रांसफ़र ऑफ गेमेट्स होता है। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स ट्रांसफ़र गेमेट्स बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स। और जो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स हैं, डेट मीन्स मेल और फीमेल जो अलग अलग एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू अपने गेमेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज़ प्रोसेस 2, डेट इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, द मेल एंड फीमेल गेमेट मीट एंड फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए जाइगोट। मेल और फीमेल गेमेट के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। दिस इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। कहीं पर सिनगेमी वर्ड आ जाए तो वो फर्टिलाइजेशन ही है। दिस कैन अकर ईदर आउटसाइड, जस्ट अ मिनट, This can occur either outside the body called external fertilization or inside the body called internal fertilization. अगर fusion of gametes outside the body हो रहा है तो उसे external fertilization कहते हैं, अगर inside the body हो रहा है तो उसे internal fertilization कहते हैं। And then the third event is post fertilization, यानी कि fertilization के होने के बाद के events। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्मेशन। यहाँ पे डिप्लॉयड क्यों है, बिकॉज जो जर्म सेल था वो एन था, मेल वाला एन था, फीमेल वाला था वो भी एन था, तो इक्वल टू 2n हो जाता है, डेट मीन्स डिप्लॉयड। n इज़ फॉर हैप्लॉयड एंड 2n इज़ फॉर डिप्लॉयड। सो जो जाइगोट फॉर्म होता है वो मेल और फीमेल गेमेट के फ्यूजन से प्रोड्यूस होता है, इसलिए वो 2n होता है, डेट मीन्स वो डिप्लॉयड होता है। Eventually, the zygote divides mitotically and develops as an embryo. आपने माइटोटिस डिवीजन देखा था, माइटोटिक डिवीजन क्या होता है। तो जाइगोट जो है वो माइटोटिकली डिवाइड होता है और फिर एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। और एम्ब्रियो का बनना, एम्ब्रियो का डेवलप होना, इस प्रोसेस को कहा जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस सेल डिफ्रेंशिएट्स एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंगली। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान सेल डिफ्रेंशिएट हो जाता है। अपनी साइज़ को वो उतना फ़र्क नहीं पड़ता उसकी साइज़ में, बट वो अपने आप को सेल्स को डिवाइड करता रहता है एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जाइगोट डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स लाइफ साइकिल। जाइगोट का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, कितने टाइम में होगा, वो हर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है और उसकी लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हियर इट इज़ गिवन ओविपेरस एंड विविपेरस। एनिमल्स को उनकी बेस्ड ऑन दी जाइगोट
आउटसाइड डेवलप होगा या फिर इनसाइड द बॉडी डेवलप होगा, उसके अकॉर्डिंग हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, वीवी पैरस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लेइंग होते हैं, डेट मीन्स जाइगोट को आउटसाइड द बॉडी डेवलप करते हैं, उन्हें हम ओवी पैरस कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि गिव बर्थ देते हैं, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन इनसाइड द बॉडी होता है, उन्हें हम वीवी पैरस कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, डेट मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, द जाइगोट develops into the ovary and ovary transforms into the fruit while ovules develop into the seeds. एंजियोस्पर्म्स में डेट मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जाइगोट ओवरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और ओव्यूल्स सीड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस दिया हुआ है। गैमेटोजेनेसिस आप ये कह सकते हैं कि हमने अभी स्टेजेस पढ़ी थी, तो ऐसे फेजेस भी होते हैं रिप्रोडक्शन में। गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस में 2 है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। देन एक होता है फर्टिलाइजेशन, देख ही लिया, और देन वी विल सी क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन। वी विल सी इम्प्लांटेशन क्या होता है, छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी। देन वी विल सी पार्चुरेशन। तो ये कुछ फेजेस हैं जो कि आपकी बुक्स के अंदर ब्रीफली डिस्क्राइब किए हुए हैं, तो हम भी ब्रीफली ये पढ़ेंगे। एंड दिस इज़ द डायग्राम शोइंग क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन। दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यू कैन सी द डायग्राम एंड यू कैन लर्न। एंड दिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। So let's move to the गैमेटोजेनेसिस। सो गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फॉर्मेशन होता है और डिफ्रेंशिएशन होता है हैप्लॉइड गेमेट्स का। यानी कि आप इजी लैंग्वेज में ऐसा समझ सकते हैं कि गेमेट्स ऐसा प्रोसेस जिसमें गेमेट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, उसे हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। मेल और फीमेल अलग अलग होता है, डेट इज स्पर्म एंड ओवा। ओवा मीन्स ओवम और एग फ्रॉम द डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल, गैमेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया और oogonia। एक्चुअली जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो एक डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल में से बनता है, उसे हम गैमेटोगोनिया कहते हैं। स्पर्म जो है स्पर्मेट बनते हैं और ओवम oogonia में से बनते हैं। और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड गोनेट्स, टेस्टिस और ओवरीज को गोनेट्स कहते हैं हम, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और इनसे ही प्रोड्यूस होता है, इन्हीं स्ट्रक्चर्स में गेमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट वी कैन सी दैट देयर आर 2 stages of 2 types of गैमेटोजेनेसिस। वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड दी अदर इज oogenesis। तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जो ओवम या फिर एग का प्रोडक्शन होता है उसे oogenesis कहते हैं। सो लेट अस टू लुक एट दी डेफिनेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन है, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्कोपिक एंड फंक्शनल मेल गैमेट्स स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट इन द टेस्टिस ऑफ मेल ऑर्गेनिज्म। मेल गैमेट को स्पर्मेटोजोआ कहा गया है यहाँ पे, दिस इज स्पर्म, और ये डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया में से प्रोड्यूस होता है आफ्टर डिफ्रेंशिएशन। और इन कौन से ऑर्गन में होता है, टेस्टिस के अंदर होता है। नेक्स्ट इज oogenesis। इट इन्वॉल्व्स अ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फीमेल गेमेट जिसे ओवा कहा जा रहा है, उसमें से प्रोड्यूस होता है। और एग मदर सेल डिप्लॉयड, जैसे वहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया में से प्रोड्यूस हो रहा था, वैसे यहाँ पे डिप्लॉयड एग मदर सेल होता है जिसे oogonia कहते हैं, ओवरी के अंदर, इसमें से ये प्रोड्यूस होता है। और इसके अंदर 2 बायोलॉजिकल प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिकली प्रोग्रामिंग एंड पैकेजिंग। जेनेटिकली प्रोग्रामिंग और पैकेजिंग की जाती है सेल्स की, तब जाकर के ओवा प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज़ फर्टिलाइजेशन। वैसे हमने देख ही लिया, फर्टिलाइजेशन ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल गेमेट स्पर्म और फीमेल गेमेट ओवा को कंबाइन करके, डेट मीन्स फ्यूजन करके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। देन वी हैव क्लीवेज। क्लीवेज एक टर्म आती है एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। एम्ब्रियोलॉजी डेट मीन्स एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है उस पूरी स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। इन एम्ब्रियोलॉजी क्लीवेज इज़ द डिविजन ऑफ सेल्स इन द अर्ली एम्ब्रियो।
मीन्स जो अर्ली एम्ब्रियो है, ज़ाइगोट जो है एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, तो उसके अंदर कुछ सेल्स की डिवीजन होती है जिसे हम क्लीवेज कहते हैं. द प्रोसेस फॉलोज फर्टिलाइजेशन with the transfer being triggered by the activation of a cyclin dependent kinase complex. So आपको सिर्फ एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसे देखना है कि एक कीनेस ये एक सब्सटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स है जो कि प्रोड्यूस होता है और इसके ही एक्शन से, इसके ही एक्टिवेशन से ये सारी प्रोसेस होती है. द ज़ाइगोट्स ऑफ मैनी स्पीशीज़ अंडरगो रैपिड सेल साइकिल्स. जो ज़ाइगोट होते हैं अलग अलग स्पीशीज़ के, वो बहुत सारी रैपिडली बहुत सारी साइकिल से गुजरते हैं, सेल साइकिल से, और उनकी कोई ओवरऑल ग्रोथ नहीं होती, बस वो डिवाइड होते रहते हैं और एक टाइम आता है जो वो क्लस्टर ऑफ सेल्स बना लेते हैं अपने अंदर, और साइज़ उनका उतना ही रहता है लेकिन सेल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ़ सेल्स वो अंदर उनके बढ़ जाते हैं. और द डिफरेंट सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम क्लीवेज आर कॉल्ड ब्लास्टोमर्स. जितने भी सेल्स बनते हैं उन सबको ब्लास्टोमर्स कहा जाता है. अभी मैं आपको एक डायग्राम शो करूँगी जिससे ये और भी क्लियर हो जाएगा. एंड फॉर्म अ कॉम्पैक्ट मास कॉल्ड मोरुला, और उस मास को हम मोरुला कहते हैं. क्लीवेज एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, और ये एक एंड होता है क्लीवेज, उसके आगे और ज़्यादा सेल डिवीजन नहीं होता, उससे कहते हैं, वो जो सेल की स्टेज होती है उसे कहते हैं ब्लास्टुला. सो लेट मी जस्ट शो यू द डायग्राम फर्स्ट. दिस इज़ द डायग्राम. ये आपको दो प्रोसेस दिखा रहा है, इम्प्लांटेशन भी और क्लीवेज भी. सो एज यू कैन सी क्लीवेज आपको, जैसे सपोज दिस इज़ अ ओवरी ने एग को रिलीज़ किया, फेलोपियन ट्यूब ने एग को अपने अंदर कैच कर लिया. देन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कि एग और स्पर्म का फ्यूजन हो गया. ज़ाइगोट जो प्रोड्यूस हुआ डे 1 पर वो सिंगल सेल रहता है. देन डे 2 से उसके अंदर क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाता है, डेट मीन्स डिवीजन ऑफ सेल होना स्टार्ट हो जाता है. डे 2 पे यहाँ पे 2 सेल्स हैं, और फिर डे 3 पे यहाँ पे 4 सेल्स हैं, यानी वो एक दूसरे को डिवाइड करते जा रहे हैं. डे 4 पर यहाँ पे 16 सेल्स हैं, और डे 5 पर यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बन गया है, डैट इज़ बहुत सारे सेल्स होते हैं, यहाँ पे 32 सेल्स आप कह सकते हो. और डे 7 पर यहाँ पर आकर के एम्ब्रियो स्टार्ट्स इम्प्लांटेशन. इट मीन्स जब वो पूरे फेलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करता है तो उस दौरान उसमें क्लीवेज प्रोसेस होता रहता है. इट मीन्स डिवीजन ऑफ सेल्स होता रहता है. साइज़ ऑलमोस्ट उतना ही रहता है, बट सेल्स के नंबर जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं. और फिर यहाँ पे आकर के ये यूट्रस वॉल है एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम में आकर के ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एम्बेड हो जाता है. इट मीन्स अंदर धस जाता है इसकी वॉल के अंदर. ये इसे यहाँ पर ही करने के लिए अपने अंदर एम्बेडेड कर लेती है. दैट मीन्स जैसे हम बीज को बोते हैं धरती के अंदर, वैसे ही ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये एंडोमेट्रियम की वॉल के अंदर एम्बेडेड हो जाता है, और फिर यहाँ से इम्प्लांटेशन हो जाता है इसका. सो लेट्स लुक एट द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन. The term implantation is used to describe process of attachment and invasion of the uterus endometrium by the blastocysts, concept as in placental animals. Placental animals वो animals होते हैं जिनमें placenta layer present होती है. ये एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो के अराउंड प्रेजेंट होती है, नरिश करती है उसे, वो प्रोटेक्ट भी करती है. तो जितने भी placental animals हैं उनके अंदर ब्लास्टोसिस्ट जो है उसका अटैचमेंट होना और यूट्रस के एंडोमेट्रियम पर इन्वेजन होना, उसी प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन. इन ह्यूमंस दिस प्रोसेस बिगिंस एट द एंड ऑफ वीक 1 के एंड पर ये प्रोसेस जो है इम्प्लांटेशन शुरू होता है. विथ मोस्ट सक्सेसफुल ह्यूमन प्रेगनेंसीज द कॉन्सेप्ट इज इम्प्लांट्स 8 to 10 days आफ्टर ओव्यूलेशन, यानी कि एग प्रोड्यूस होने के 8 to 10 days बाद. नॉर्मली जो मोस्ट सक्सेसफुल ह्यूमन प्रेगनेंसीज हैं उनमें यही देखा गया है कि ओव्यूलेशन के 8 to 10 days बाद ही इम्प्लांटेशन होता है. एंड अर्ली प्रेगनेंसी लॉस इंक्रीजेज विथ लेटर इम्प्लांटेशन. और जैसे जैसे इम्प्लांटेशन अगर और डिले होता है तो अर्ली प्रेगनेंसी लॉस होने का चांसेस होते हैं. द इम्प्लांटेशन प्रोसेस कंटिन्यूज थ्रू द सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट. जो इम्प्लांटेशन है वो सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट से होता रहता है. नेक्स्ट टर्म इज़ पार्चुरेशन.
ये भी एक फेज़ ऑफ रिप्रोडक्शन है। पार्चुरेशन को चाइल्ड बर्थ भी कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द बेबी एंड प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्रस टू द वजाइना टू द आउटसाइड वर्ल्ड ऑल्सो कॉल्ड लेबर एंड डिलीवरी। सो पार्चुरेशन प्रोसेस जो होता है वो डिलीवरिंग द बेबी प्रोसेस को हम पार्चुरेशन कहते हैं। जो पार्चुरेशन वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, डेट इज़ पार्चरी, और इसका मतलब होता है टू बी रेडी टू बियर यंग, एंड इज़ रिलेटेड टू पार्टस, द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ परेज, जिसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस। So this was about this topic. I hope you all have understood. एंड आपको कैसा लगा है, कैसा समझ में आया है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।